नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा, आज शफकत महमूद ने ट्वीट किया और दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से, और फिरदौस शमी नकवी को भी टिकट नहीं जारी किया गया। इस हवाले से आप बताइएगा। देखो, वो पार्टी की एक पॉलिसी है कि किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तेकाक है, और पॉलिटिकल जितने भी हमारे वो है वर्कर है या जितने कैंडिडेट थे, एस्पायरेंट थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जिनको टिकट नहीं मिले, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें, और बाकी सारे जितने भी है वो उसके मुकाबले में या तो विड्रॉ होंगे या अपने कैंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो ये होता रहता है, वो हमारा पार्ट है, वो भी रिगार्ड है। दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया है और खास तौर पे जस्टिस एजाज रतंगिया वाले से ये तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा रिलीज देते और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। क्या उनके इस्तीफा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अजय की तरफ किस नजर से देखें? मैं समझता हूँ, मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान के इस्तीफा पे अफसोस हुआ है, और इजाजुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे, उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अच्छा, आपने कानूनी निशान का केस का ब्रीफ किया है, लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम कहती है तैयारी नहीं है, या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे हैं, आज हामिद खान साहब दलाल दे रहे थे और मुतमईन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई एंगेजमेंट नहीं, वो अदालत आन एंड आप क्वेश्चन करती है। हमारा टर्न कल होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने आर्गूमेंट कल करेंगे। साहब बिल्कुल एंड में पहुंच गए आप, अभी एक दिन रह गया है, और कल अगर फैसला टाइम पे नहीं होता तो शायद आपको ज्यादा फायदा भी ना हो। तो इसमें क्या समझते हैं, इतनी लेट होने की वजह टीम की नाअहली है या कोई सिस्टम में ऐसा है? देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो एक हफ्ते के बाद सुनी गई थी। एनीवे सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले, ताकि हमें भी इंसाफ की से जो ना कि बर वक्त मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, यह तो मैं समझता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीजन है वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर। थैंक यू यार कदा थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है, और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पर नहीं विड्रॉ किया गया, लिया गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को एंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे खिलाफ लाता है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाजा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसेस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिजर्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप